Today we study about the Spearman rank correlation. Uh, Charles Edward Spearman 1904 में इसको डेवलप किया था। चार्ल्स 1900 में इसको डेवलप किया था और इसमें रैंकिंग सिस्टम बताया था। बहुत कुछ ऐसे गुड्स होते हैं या फिर हमारे जीवन में ऐसे देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हम उसको पॉइंट नहीं देते हैं, नंबर नहीं देते हैं, उसको हम रैंक देना पसंद करते हैं। तो इस कारण से ये सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि ये क्वालिटेटिव मेथड में रहा, यानी जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटी के आधार पर होगा। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ते हैं, बहुत सारा राइटर सब है, मान लीजिए सम राइटर्स आर देयर। अब सभी बुक्स में इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा गया है, लेकिन कोई बच्चा तीनों बुक पढ़ लेता है और उस पर कंपेयर करता है कि ये वाला फर्स्ट होगा, थर्ड वाला सेकेंड होगा और ये वाला हमारा थर्ड होगा। तो ये कंपेयर करता है, क्वालिटी के अनुसार उसने क्या किया, कंपेयर कर दिया। ये मान लीजिए ए बी बुक है, ये सी डी बुक है और ये एल एम बुक है। तो उस बच्चे ने इकोनॉमिक्स का किताब पढ़ा और कंपेयर किया, उसके आधार पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन उसका दे दिया। तो ये रैंकिंग आसानी से हो गया। अब रैंकिंग केवल बुक का नहीं, बहुत सारा होता है। जैसे आप मॉडलिंग कोई बच्चा कर रहा है, मॉडलिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत हो तभी उसको वो जीत सके। मॉडलिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कुछ देखा जाता है, आई हो, लिप हो, हाइट हो, ये सारा कुछ कंपेयर करके और लास्ट जो होता है वो आईक्यू भी देखा जाता है कि कैसा है उस व्यक्ति का। मान लीजिए 5 जज हैं और सभी जज किसी को आई, किसी को लिप, किसी को हाइट, किसी को आईक्यू अच्छा लगा। जिसको आई अच्छा लगा है उसको लिप और हाइट उतना अच्छा खास नहीं लगा और आईक्यू भी कोई खास नहीं लगा। जिसको आईक्यू अच्छा लग रहा है उस व्यक्ति को आई, लिप या हाइट पसंद नहीं है किसी का, क्योंकि मॉडलिंग के लिए बहुत सारे लड़के या लड़कियां पहुंची हुई रहती हैं। तो सभी अपने हिसाब से, जो जज होते हैं अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जॉन में उनको मार्किंग कर देते हैं और सारा कैलकुलेट करके उनका रैंकिंग किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। वहाँ पर भी क्या है, आपको रैंकिंग देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि मान लीजिए एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। अब दो लोग हैं, ए बी दो लोग हैं। अब ये दोनों क्या है कि इनको दिया गया एप्पल ऑरेंज, दोनों को दिया गया। तो हो सकता है ए को एप्पल अच्छा लगता है तो वो एप्पल को फर्स्ट देगा और ऑरेंज को सेकेंड करेगा। ओके, ऑरेंज को सेकेंड पोजीशन देगा ए। और ऐसा भी हो सकता है कि बी को ऑरेंज पसंद है, बी को, तो वो बी जो है वो ऑरेंज को फर्स्ट कहेगा और एप्पल उसको कम पसंद है तो वो सेकेंड पोजीशन देगा। तो इस तरह का जो कंपेयरिंग होता है, जब कोई एक तरह का रिजल्ट ना आए, डिफरेंट लोग के पास डिफरेंट सिचुएशन या कंडीशन के अनुसार उसको चूज करते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग रैंक कोरिलेशन को यूज़ करना पसंद करते हैं। अब हम लोग रैंक का फॉर्मूला देखेंगे। रैंक स्मॉल आर
इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई n cube minus n, where d is r1 minus r2. r1 is rank of r1 के जगह x कर देते हैं और y, रैंक ऑफ x, and ry is rank of y. D is the difference of rx and ry. Rx is rank of x and ry is rank of y, and n is number of terms या फिर ऑब्जर्वेशन। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह से रैंक सॉल्व किया जाता है। ये हमारे सामने एक सिचुएशन है, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसके कुछ स्टेट में है, पुणे में, चेन्नई में, दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद, इंदौर एंड गुवाहाटी। और परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री मील्स, कुछ परसेंटेज दिया गया है जो बच्चे को फ्री में भोजन मिलता है, खाना मिलता है, और परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग एबव 8.5 CGPA। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि जिन बच्चों को, कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर केवल दिखाया जा रहा है कि जो कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जिनको फ्री मिल दिया जा रहा है, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं जो 8.5 CG के आसपास स्कोर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। आप दो वेरिएबल x एंड y, x में आपको परसेंट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री मील्स है, ये x ले लेंगे इसको, और y में आपको परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग एबव 8.5 CGPA है। तो वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम लोग पहले x को रैंकिंग करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है मील उसको फर्स्ट करेंगे, और जो जैसे जैसे कम होता जाएगा उसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करेंगे। तो x में हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 38.0 है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट रैंकिंग। दूसरे रैंक पर हमारा 33.8 है, ये सेकेंड हो जाएगा। तीसरे रैंक पर 27.5, फोर्थ रैंक हमारा 15.9, फिफ्थ रैंक 14.4, सिक्स्थ रैंक 7.2 एंड लास्ट वन सेवन्थ रैंक 4.9। इसी तरह अब वाई का रैंकिंग करेंगे, जो ज़्यादा है वो फर्स्ट होगा, जिसका CGP 8.5 से ज़्यादा है और उसका फर्स्ट होगा, और उसके बाद सेकेंड, थर्ड हम देंगे। तो सबसे ज़्यादा 68 है, सेकेंड हमारा 64 है, थर्ड 54, थर्ड हमारा 62 है, और फोर्थ हमारा 54, फिफ्थ हम फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 32 को सेवन्थ रैंक। तो हम लोग को फार्मूला पता है, RK इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। तो अब d हम लोग पहले निकाल लेते हैं। d हमारा क्या है, RX
माइनस आर वाई है, तो यानी आर एक्स 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, 1 माइनस 6 माइनस 5, 4 माइनस 1 3 एंड 7 माइनस 3 इज 4। अब फार्मूला हम लोग देख रहे हैं जिसमें हम लोग को समेसन डी स्क्वायर निकालना है, यानी डी को पहले होल स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 2 माइनस 2 का प्लस 4, माइनस 5 का 25, 25, फिर 3 का 9 एंड 4 का 16। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग काम करेंगे। हमको फार्मूला में पूछ रहा है कि डी स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर, तो समेसन डी स्क्वायर को हम ऐड कर लेंगे। हमारा समेसन डी स्क्वायर 96 आया है। अब हम न्यूमरेटर में देखेंगे तो n इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम काउंट कर लेंगे कितना वैल्यूज़ है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैल्यूज़ है, यानी n हमारा कितना है 7 है। अब वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर, इट मीन्स इंटू 96 डिवाइडेड बाई n क्यूब, मतलब 7 क्यूब माइनस 7। तो आप बना सकते हैं 6 इंटू 96। आप ऐसा भी कर सकते हैं 7 को कॉमन ले लिए, 7 स्क्वायर माइनस 1। अब कैलकुलेट करने के बाद हमारा कुछ वैल्यू ऐसा है 6 इंटू 96। न्यूमरेटर को देखो तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 यानी 48 होगा। अब हम ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये कट होगा 8 टाइम्स 8 से 96 12, यानी हमारे पास वैल्यू आया 12/7, 1 माइनस 12/7। अब एलसीएम लेंगे हम लोग 7 माइनस 12 माइनस 5/7, वैल्यू विल बी माइनस 0.714। तो ये कोरिलेशन का आपका वैल्यू आएगा। ओके, थैंक यू।